नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, वीएमओयू ने अपने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं जनवरी 17 के लिए। तो आइए हम बात करते हैं कि वीएमओयू कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, कौन कौन से कोर्सेज करवाता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, और कितने समय का कोर्स होता है और कितनी फ़ीस है उनकी। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीएमओयू यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स करवाती है और वीएमओयू एडमिशन लेने की अंतिम तिथि क्या है और उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिएगा, ये वीएमओयू साइट से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है। इससे आपको पता लगेगा कि वीएमओयू जनवरी 2025 के सत्र में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट है 15 फरवरी 2025। एमबीए के एडमिशन लेने के लिए भी 15 फरवरी 2025। DLISOL DCAOL में भी एडमिशन लेने के लिए 12 फरवरी 2025। और प्रोमोटी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लेटरल एंट्री एक प्रोग्राम है, उनके लिए भी लास्ट डेट कितनी है 12 फरवरी 2025। लेकिन रिवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, जब भी वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में रिवेल का फॉर्म लगाना होता है तो वो जब रिजल्ट आता है आपका उसके 15 दिन के अंदर अंदर लगाना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अप टू 15 डेज ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब जब आपका रिजल्ट आया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद में एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ है। तो एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स ये सारी चीज़ें करनी होती है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर कुछ चाहिए आपको या कोई शिकायत करनी है तो हमारा एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारी डिटेल से बता रखा है कि आप कैसे डुप्लीकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो मंगवा सकते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, कैसे जमा करानी है आपको, कहाँ भेजना है, उसके बाद में होगा। ये सारी डिटेल में हमने आपको बता रखा है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वीएमओयू कौन कौन से कोर्स कराती है, मास्टर्स कोर्स कौन से कराती है और बाकी कौन से कराती है, और क्या क्या कितनी कितनी फ़ीस है और क्या एलिजिबिलिटी है उनकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है 2025 का वीएमओयू का। इसमें सबसे पहले कितनी अच्छी लाइन लिखी है अगर आप देख सकते हैं तो, एजुकेशन इज बेस्ट फ्रेंड एन एजुकेटेड पर्सन गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। किसने कहा था ये? चाणक्य ने कहा था। चलिए अब देखो, अगर आपका कोई भी दोस्त साथी BLIS DLIS MLIS CLIS कुछ भी कर रहा हो, मतलब लाइब्रेरी का कोई भी डिग्री कोर्स कर रहा हो या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे RPSC सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन KV NVS, किन्हीं के लिए भी अगर कुछ तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल पे हम रेगुलर क्लासेस चालू कर रखी है हमने, जिसके अंदर हम VMOU से BLIS DLIS MLIS CLIS इग्नू से कहीं से भी कर रहे हैं उनके लिए थ्योरी क्लासेस भी चलाते हैं, और उसके बाद में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाते हैं। और दूसरी बात है कि हम इसी चैनल पे 6 से 10 तक की न्यू सेशन से रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके साथियों से भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी एक सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इससे करने के फ़ायदे ये हैं कि जैसे कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो उनका क्या होता है कि कोई कुछ फर्जीवाड़ा मिल जाता है या कुछ मिलता है तो उनको डिबार कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं हो सकता। और आप ये देखेंगे UGC जो कंडक्ट करवाती है, हर साल सर्वे करवाती है, इनका आकलन होता है हर यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट है, यानी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है UGC की भी तरफ से। ठीक है, तो आप इससे अगर कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको बेशक निश्चिंत होकर आप कर सकते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटी है। देखिए ये कैसे कैसे कोर्स करवाती है। ये एकेडमिक कोर्सेज कौन से कराती है? रिसर्च प्रोग्राम यानी PhD करवाती है,
पीएचडी वगैरह भी कराती है कुछ सब्जेक्ट्स में, फिर मास्टर्स करवाती है, बैचलर्स, मास्टर्स यानी स्नातकोत्तर उपाधि की डिग्रियां कराती है, स्नातक उपाधि की डिग्रियां भी कराती है, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा कार्यक्रम, डिप्लोमा प्रोग्राम भी करवाती है, प्रमाण पत्र कार्य या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स ये करवाती है। अभी इनको हम डिटेल्स में जानेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप 20 कोर्सेज करवाती है VMOU अपनी किस पे, मास्टर्स के अंदर 20 कोर्सेज। ये कौन से हैं? सबसे पहले है देखो MA इकोनॉमिक्स। MA इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इसको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न्यूनतम 3 वर्ष की उपाधि अथवा समकक्ष, मतलब 3 साल की BA की हुई होनी चाहिए किसी की कहीं पे भी। उसके बाद में 2 साल का ये मिनिमम ड्यूरेशन है और 4 साल मैक्सिमम, मतलब 2 साल तो जैसे प्रीवियस और वो फाइनल करोगे आप, उसके बाद में 2 साल और अगर आप पास नहीं हुए तो 2 साल और तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में भी अगर पास नहीं हुए तो नहीं, तब नहीं दे पाओगे आप, फिर से आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर तीसरे और चौथे साल में भी पास हो जाते हो तो आपकी डिग्री मानी जाएगी। और MA करने की कितनी फीस है इसके अंदर? प्रीवियस की है 6100 रुपये और फाइनल की है 6000 रुपये। इसके अंदर अलग से और कोई फीस नहीं देनी होती जैसे इग्नू वगैरह में देनी होती है, इसलिए यह भी बहुत फ़ायदा है, इसमें एग्ज़ाम फीस वगैरह नहीं देनी होती है। MA इकोनॉमिक्स की कितनी फीस होगी 2 साल की, मतलब आपको 12,100 रुपये खाली। मीडियम कौन सा होगा? हिंदी मीडियम। ये हिंदी मीडियम में करवाते ज़्यादातर कोर्सेज। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे वाला है MA एजुकेशन। इसका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न्यूनतम त्रिवर्षीय उपाधि, मतलब यही 3 साल की उपाधि ली हुई होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, तभी आप क्या बैचलर्स करोगे तभी तो मास्टर्स करोगे। तो 2 साल का ड्यूरेशन होगा इसका और 4 साल मैक्सिमम वही है, और इसकी फ़ीस भी सेम ही रहेगी। कितनी? 6100 और 6000 रुपये। प्रीवियस की 6100 और उस फाइनल की 6000 रुपये। ऐसे ही MA पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी 3 साल का कोर्स करना है, फिर 2 साल, ये 6100 और 6000। सेम ही MA पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी करवाती है, MA हिंदी में भी करवाती है, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी। MA सोशियोलॉजी तक फीस सेम है, लेकिन अगर MA साइकोलॉजी करनी है आपको तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न्यूनतम त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम उपाधि या समकक्ष, इसके इक्विवेलेंट कुछ हो, इसका भी 2 साल और 4 साल का ड्यूरेशन तो सेम है, लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा है। इसकी फ़ीस प्रीवियस की है 8800, मतलब 8800, और फाइनल की भी है 8800। समझ गए आप? यानी आपको 17,600 रुपये पड़ेगी 2 साल की फ़ीस। 1 साल की 8800 और दूसरे साल की भी 8800। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं अभी। MA साइकोलॉजी के बाद में 10वें नंबर पे दे रखा है MA इंग्लिश। MA इंग्लिश भी सेम है, जितनी पहले MA हिंदी, MA हिस्ट्री की जितनी फीस थी उतनी 6100 और 6000 रुपये। ऐसे ही MA संस्कृत है, उसकी भी 6100 और 6000 होगी। MA राजस्थानी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न्यूनतम त्रिवर्षीय उपाधि अथवा समकक्ष, इसकी भी फीस सेम है। 6100 रुपये प्रीवियस में लगेंगे और फाइनल में लगेंगे 6000 रुपये। MA जियोग्राफी की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। 3 साल की बैचलर्स तो की हुई होनी चाहिए, ये तो सेम है सब में, लेकिन 8800 प्री में लगेंगे और फाइनल में लगेंगे 9200, मतलब 9200 रुपये लगेंगे फाइनल में, और प्रीवियस में लगेंगे 8800 रुपये। MA मैथमेटिक्स करना चाहता है कोई तो दोनों सालों के 7600 रुपये लगेंगे, और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मैथ्स के अंदर BSc की हुई होनी चाहिए। ऐसे MSc इन कंप्यूटर साइंस अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? बैचलर डिग्री मिनिमम TDC फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 2nd डिवीजन और इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी है लेटरल एंट्री
A student shall be admitted to MSc CS final if he she satisfies PGDCA वगैरह किया हो, ये और वो भी कहाँ से, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उसको लेटरल एंट्री मिल जाएगी फाइनल ईयर में। पास्ड PGDCA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन बैचलर्स डिग्री प्रोवाइडेड दैट 70% ऑफ सिलेबस आर कॉमन विद द वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का 70% कोर्स मिलना चाहिए जहाँ से उसने PGDCA किया है, या फिर वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से ही किया होना चाहिए, तो ही उसको एडमिशन मिलेगा। और क्या है इसके अंदर, देखो इसकी प्रीवियस की फ़ीस है 17,300 और फाइनल की है 20,200। इसके बाद में 15वें नंबर पे MSc बॉटनी, MSc जूलॉजी, MSc केमिस्ट्री और MSc फिजिक्स, इनके लिए अलग से विज्ञप्ति आएगी। एडमिशन अभी इनके स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद में मास्टर्स ऑफ कॉमर्स है, इसकी 6100 और 6300 रुपये रहेगी फ़ीस। और ऐसे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फ़ीस है 17,900 प्रीवियस की, और फाइनल की भी 17,900। इसकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी, बैचलर डिग्री मिनिमम TDC with 50% marks from the any recognized university or master degree from any recognized university, or bachelor degree from any recognized university with 3 years of supervisory managerial professional experience, or technology, medicine, architecture, law, professional qualification in accountancy, cost and work accountancy, कंपनी सेक्रेटरीशिप एक्सेट्रा, इनके अंदर किया हुआ होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अभी बैचलर डिग्री के कोर्सेज की तरफ। ये सारे 20 कोर्स कराती है VMOU। मास्टर्स के बैचलर डिग्री के अंदर 6 कोर्स कराती है VMOU। पहला है बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। ये 12th पास किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही बैचलर डिग्री इन साइंस है, ये साइंस के अंदर ही क्या 12th की हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम 3 साल रहेगा इनका और मैक्सिमम 6 साल तक। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी करवाता है ये, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, न्यूनतम त्रिवर्षीय अथवा समकक्ष उपाधि। ये 1 साल का कोर्स होता है और मैक्सिमम 2 साल आप लगा सकते हो। इसकी फ़ीस रहेगी 11,000 रुपये अगर VMOU से करोगे तो। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म लेटरल एंट्री के थ्रू तहत करोगे तो वर्धमान खुला विश्वविद्यालय में से पत्रकारिता में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि, ये 6 महीने में ही हो जाएगी और मैक्सिमम 1 साल लगा सकते हो अगर लेटरल एंट्री में होते हो। और न्यू लेते हो तो क्या होगा, 1 साल का होगा। उसके बाद में BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके लिए क्या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ न्यूनतम त्रिवर्षीय अथवा समकक्ष, मतलब 3 साल की डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट कर रखी हो ग्रेजुएशन, उसके बाद में BLIS कर सकते हो। ये 1 साल की होगी और इस मैक्सिमम 2 साल ले सकते हो आप। इसकी फ़ीस कितनी है, 9900 रुपीज़। इसके बाद में आगे B.Ed के बारे में दे रखा है। B.Ed की अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। अब डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाती है वर्धमान कोटा ओपन महावीर यूनिवर्सिटी। कितने करवाती है, 5 कोर्स। पहला है डिप्लोमा इन कल्चर एंड टूरिज्म। इसको डिप्लोमा कोर्सेज जो भी होते हैं उनको 10+2 के बाद किया जाता है, मतलब 12th के बाद किया जाता है।
तो ये 1 साल का होगा, इसकी फीस रहेगी 4300 रुपये, 4300 रुपये। डिप्लोमा इन कल्चर एंड टूरिज्म में अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, DLISN, ये 1 साल का कोर्स होगा, मैक्सिमम 2 साल ले सकते हो। इसकी फीस रहेगी 4500 रुपये। इस कोर्स को VMOU ऑनलाइन भी करवाता है। उसकी बात हम आगे करेंगे। डिप्लोमा इज वाटर मैनेजमेंट, मतलब जल ग्रहण प्रबंधन में डिप्लोमा, इसकी भी 1 साल का ड्यूरेशन है, मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 2 साल। टोटल फीस इसकी 3300 रुपये लगेगी। ये माध्यम रहेगा इसका हिंदी। डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन है, इसके अंदर भी आप मास कम्युनिकेशन के अंदर भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो क्या है, 1 साल का कोर्स रहेगा, 2 साल मैक्सिमम है, 5200 रुपये इसके लगेंगे। डिप्लोमा इन योगा साइंस, योगा साइंस का भी आप कोर्स कर सकते हो, इसके अंदर भी फ्यूचर ब्राइट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 1 साल का कोर्स रहेगा, इसका 6400 रुपये फीस है। और इसके बाद में देखो मैं बता रहा था ना, डिप्लोमा कोर्सेज ऑनलाइन भी करवाता है वर्धमान कोटा ओपन महावीर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ कौन से करवाता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 2 करवाता है। ये दोनों ऑनलाइन करवाता है। इसके लिए क्या है, इसका मिनिमम ड्यूरेशन है 1 साल। और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले की फ़ीस लगेगी 9600, मतलब 9600, ये अंग्रेजी माध्यम में होगा। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑनलाइन, ये है 1 साल का, 2 वर्ष का रहेगा। और इसमें ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से रहेगा और इसकी फ़ीस रहेगी 4500 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ऑफलाइन करेंगे आप तो हिंदी माध्यम से करना होगा, इंग्लिश माध्यम से करना है तो आपको ऑनलाइन करना होगा कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से। और ऐसे ही सर्टिफिकेट प्रोग्राम है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, ये 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराती है। पहला सर्टिफिकेट इन महात्मा गांधी नरेगा मैट, CPNM। इसमें पुरुष के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? सेकेंडरी एवं 18 साल की उम्र, महिला के लिए 8वीं पास एवं 18 वर्ष की आयु। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? 6 महीने का और मैक्सिमम 1 साल। इसकी फ़ीस रहेगी 2300 रुपये। और ऐसे ही आगे दूसरा कोर्स है जिसको सर्टिफिकेट इन फलित ज्योतिष, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष या किसी भी खुला विश्वविद्यालय में BAP, BCP, BSCP उत्तीर्ण या सत्र 1989 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, अगर ये आपके पास एलिजिबिलिटी है तो सर्टिफिकेट इन फलित ज्योतिष को आप 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 1 साल का होगा। इसकी फ़ीस कोटा ओपन यूनिवर्सिटी लेती है जो है 4800 रुपये। इसका भी माध्यम हिंदी रहेगा। ये सारे कोर्सेज करवाती है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। 20 करवाती है मास्टर्स के, उसके बाद में 6 कोर्सेज कराती है बैचलर के। फिर डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर 5 ऑफलाइन, 2 ऑनलाइन। DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफलाइन भी करवाती है, ऑनलाइन भी करवाती है। दोनों की फ़ीस है 4500 रुपये, लेकिन हिंदी मीडियम में करवाएगी ऑफलाइन। इंग्लिश मीडियम से करना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हो। इसके बाद में सर्टिफिकेट प्रोग्राम 2 करवाती है। सर्टिफिकेट इन महात्मा गांधी नरेगा मैट, इसके 6 महीने का कोर्स रहेगा और 2300 रुपये में। सर्टिफिकेट इन फलित ज्योतिष CIJ, ये इसकी भी ड्यूरेशन रहेगा 6 महीने का और 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी फ़ीस रहेगी 4800 रुपये। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लिए बहुत ही लाभदायी वीडियो रहेगी। अगर आप कहीं से भी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी बहुत ही ठीक अच्छी यूनिवर्सिटी है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये रिज़ल्ट बहुत लेट करवाती है या धीरे काम करती है थोड़ा। लेकिन इसके अंदर अगर यहाँ से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पे भी मान्यता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये 1986 से चल रही है और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के, उसमें 2nd नंबर पे ये खुली है। ये दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपने देश की। इसलिए
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉलेज के लिए हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उनको बोलिए कि ये इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें। या फिर आपके कोई घर में बच्चे हों, भाई बहन, दोस्त हों जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि न्यू सेशन से हम इसमें रेगुलर क्लासेस चालू करने वाले हैं। चलो, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में इतना ही।